आज का जो हमारा टॉपिक है हमने पढ़ना है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्यों पढ़ते हैं हम और ये होता क्या है। अभी हम जो टेक्निक्स पढ़ रहे हैं वो है डीएनए को मल्टीप्लाई करने की, यानी कि जीन्स को ज़्यादा करने की। तो पहले हमने टेक्निक एक पढ़ी जिससे हमने क्या किया, बैक्टीरिया के ज़रिए जीन को मल्टीप्लाई किया। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि वायरस के ज़रिए किस तरह हम करते हैं जीन को मल्टीप्लाई। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना, ये ज़रा ओल्ड है और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसलिए हमने एक नया प्रोसेस इन्वेस्ट किया या डिस्कवर किया, वो ये है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसको हम कहते हैं पीसीआर। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पीसीआर, ये होता क्या है। तो पहले इसका नाम देख लें, ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक पॉलीमरेज और सेकंड चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज क्या होता है, ये एक एंजाइम होता है, ये हर सेल के अंदर मौजूद होता है। और पॉलीमरेज जो एंजाइम है ये क्या करता है, ये डीएनए की रेप्लिकेशन में हेल्प करवाता है। यानी कि डीएनए का अगर एक स्टैंड है तो उससे अगर नया स्टैंड बनना हो तो वो ये एंजाइम करवाएगा, पॉलीमरेज। तो बैक्टीरिया में भी होता है और यूकैरियोट्स में भी होता है, यानी कि हम में भी ये एंजाइम है। चेन रिएक्शन, व्हाट इज़ चेन रिएक्शन, कोई भी एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक प्रोडक्ट से आगे दो प्रोडक्ट बन जाए, फिर उससे आगे मज़ीद दो बन जाए और इस तरह, यानी कि एक चीज़ से आगे दो, फिर उससे चार, फिर आगे 16। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें जो नेक्स्ट प्रोडक्ट होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, इसको हम कहते हैं चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पीसीआर टेक्निक में हम पॉलीमरेज का इस्तेमाल करते हैं और ये एक चेन रिएक्शन है। नाम समझ आ गया। अब इसका पर्पज़, यानी कि ये हम क्यों करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता ही क्यों है। तो इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं इन्फेक्शन डायग्नोज, यानी कि किसी को भी अगर वायरल इन्फेक्शन है या सपोज कोरोना हो गया तो वो लेबोरेटरी में जाएगा, लैब में, और लैब में जाके वो करवाएगा पीसीआर। कोरोना का जो टेस्ट होता है वो पीसीआर टेस्ट होता है। इसके अलावा किसी भी इन्फेक्शन का जिसमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो या किसी में वायरस इन्वॉल्व हो, कोई भी इन्फेक्शन, उसके लिए हम पीसीआर टेस्ट करते हैं। इसके अलावा क्राइम इन्वेस्टिगेशन, जो फोरेंसिक वाले होते हैं, जो कि क्राइम में कोई अगर इंसान इन्वॉल्व है या किसी का सपोज रेप हो गया है तो उससे क्या करते हैं, उसका डीएनए लेते हैं और फिर उससे क्या करते हैं, उसका पीसीआर करवाते हैं और उस डीएनए को मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है इसके पर्पस समझ आ गए, इन्फेक्शन डायग्नोज करने के लिए या क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए। इसके अलावा जेनेटिक की रिसर्च के लिए भी इस्तेमाल होता है पीसीआर। तो ये है इसके डिफरेंट पर्पज़। अब इसमें होता क्या है, अगर कोई आपसे पूछे कि पीसीआर में होता क्या है, तो सिंपली आपने ये बताना है कि हम डीएनए का छोटा सा फ्रैगमेंट लेते हैं और उसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज़ बना लेते हैं। जिस तरह हम बैक्टीरिया के अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड करते हैं, उसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज़ बन जाती हैं। इसी तरह पीसीआर टेक्निक में भी हम यही करते हैं कि सिर्फ एक जीन की या किसी एक डीएनए स्ट्रैंड की हम मिलियंस ऑफ कॉपीज़ बना सकते हैं। तो ये समझा कि पीसीआर में करते क्या हैं, जस्ट डीएनए की कॉपी करते हैं, जस्ट जीन्स की कॉपी करते हैं, जीन्स के क्लोन बनाते हैं। ये समझा गया। अब इस टेक्निक के लिए जो हमें चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जो हमें चीज़ें चाहिए होती हैं, जो इंग्रेडिएंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो वो ये हैं। सबसे पहला डीएनए। डीएनए आपको पता है सेल के न्यूक्लियस में मौजूद होता है, यूकैरियोट्स में, और प्रोकैरियोट्स में वैसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है। और डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या करता है, हेरिडिटरी मटेरियल होता है, यानी कि आपकी जो विरासती खसूसियत हैं वो आगे आपके ऑफस्प्रिंग में लेके जाता है। डीएनए रिक्वायर्ड है। प्राइमर क्या होता है, अब अगर तो एक डीएनए स्ट्रैंड की हमने कॉपी करनी है, यानी कि एक डीएनए स्ट्रैंड को रेप्लिकेट करना है, तो रेप्लिकेट करने के लिए एक छोटा सा यूनिट चाहिए होता है हमें। अब ये जो छोटा सा यूनिट होता है ये बना होता है न्यूक्लियोटाइड्स से, यानी कि एडेनिन, थायामीन, साइटोसिन, गुआनिन, उनसे बना होता है। ये 20 बेसिस से बना होता है, यानी कि 20 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। तो ये जो प्राइमर होता है ये क्या काम करता है, ये इनिशियर का काम करता है, यानी एज अ स्टार्टर
किसी भी डीएनए की रेप्लिकेशन करवाने के लिए ये स्टार्टर का काम करता है। तो हमें एक प्राइमर चाहिए होता है, अगर प्राइमर नहीं होगा तो ये जो डीएनए है ये रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन, ये जो बेसिस होती हैं, तो बेसिकली 4 होती हैं, लेकिन जो आरएनए होता है उसमें यूरासिल होती है। तो एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन और इसके अलावा यूरासिल, ये न्यूक्लियोटाइड्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं। इसके अलावा टैग पॉलीमरेज, ये जो पॉलीमरेज है अभी मैंने आपको बताया कि ये एंजाइम होता है और ये क्या करवाता है? ये डीएनए की रेप्लिकेशन में हेल्प करवाता है। तो हम टैग पॉलीमरेज कहाँ से लेते हैं? वैसे तो हर जानदार में होता है, लेकिन एक बैक्टीरिया है उसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस। ये जो बैक्टीरिया है ये पाया जाता है हॉट पॉन्ड्स में, यानी कि गर्म चश्मों में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म पानी होता है। सपोज ये बैक्टीरिया थर्मस एक्वाटिक्स, तो इसके अंदर ये वाला जो एंजाइम है ये हम निकालते हैं। अब हम इस बैक्टीरिया का एंजाइम क्यों यूज़ करते हैं? तो क्योंकि ये बैक्टीरिया गर्म एरिया में रहता है, तो इसका ये जो एंजाइम है ना ये हीट टॉलरेंट है, यानी कि ये हीट को रेजिस्ट कर लेता है। अगर इसको हम हीट दें, काफ़ी ज़्यादा हीट दें, तो ये ख़राब नहीं होता, ये डीनेचर नहीं होता, इसलिए हम इस बैक्टीरिया का एंजाइम यूज़ करते हैं। तो ये 4 इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमें चाहिए होते हैं पीसीआर टेक्निक में। इन चारों की समझ आ गई? अब ये जो 4 इंग्रेडिएंट्स हैं इनका हम करते क्या हैं, यानी कि किस तरह हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करवाते हैं? तो सिंपल सा इसका मेथड है। हम क्या करेंगे? हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हम इन चारों को ऐड कर देंगे, यानी कि उसमें अपना डीएनए डाल देंगे। कौन सा डीएनए? जिसको हमने मल्टीप्लाई करवाना हो तो हम वो डीएनए इसमें डाल देंगे। फिर क्या करेंगे? इसमें प्राइमर भी डालेंगे, इसमें न्यूक्लियोटाइड्स भी डाल देंगे और इसमें टैग पॉलीमरेज एंजाइम ये भी डाल देंगे। अब ये जो टेस्ट ट्यूब है इसको हम रख देंगे पीसीआर मशीन में। तो एक मशीन होती है जो कि लैब में बड़ी कॉमन पाई जाती है। तो इस तरह की मशीन होती है, उसमें इस तरह होल्स बने होते हैं, यहाँ पे बटन वगैरह लगे होते हैं। तो इस मशीन में हम क्या करते हैं? इस टेस्ट ट्यूब को इसके अंदर ऐड कर देते हैं, डाल देते हैं। अब इसका मैकेनिज़्म आप देख लें कि असल में होता क्या है, यानी कि अब हम देखने लगे हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। यानी कि अभी हमने मशीन के अंदर ये टेस्ट ट्यूब डाल दिया है, अब टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या क्या कुछ होगा। तो ये 3 स्टेप्स हैं, ये होंगे। सबसे पहला स्टेप है डीनेचरेशन। टेस्ट ट्यूब में क्या होगा? डीनेचरेशन। अब जब हम इस मशीन का जो टेम्परेचर है वो रखेंगे 95 डिग्री सेल्सियस, तो होगी डीनेचरेशन। डीनेचरेशन में क्या होगा? सपोज ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में मौजूद है ये डीएनए। तो ये मैंने डबल स्टैंड इस तरह बनाया, हेलिकल नहीं बनाया, जस्ट समझाने के लिए। ये डीएनए मौजूद है। तो डीनेचरेशन में जब हम टेम्परेचर करेंगे 95 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जो चीज़ें होती हैं वो पिघलना शुरू हो जाती हैं, तो वो एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाती हैं। तो जब टेम्परेचर 95 डिग्री सेल्सियस होगा, डीएनए के ये जो मॉलिक्यूल हैं इनके दरमियान ये जो बॉन्डिंग बनी हुई है, यानी कि डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये टूटना शुरू हो जाएगा। जब ये टूटना शुरू हो जाएगा तो फिर क्या होगा? ये डीएनए जो है, डीएनए का एक स्टैंड दूसरे स्टैंड से क्या हो जाएगा? सेपरेट आउट हो जाएगा। जब बॉन्ड टूट जाएंगे तो 2 स्टैंड एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो डीनेचरेशन में 2 स्टैंड एक दूसरे से सेपरेट आउट होते हैं। इसका नाम डीनेचरेशन क्यों है? क्योंकि हमने हीट दी, हीट से क्या हुआ? जो प्रोटीन है वो डीनेचर हो गई, या ये जो डीएनए है ये डीनेचर हो गया, अपनी नेचर से हट गया। नेक्स्ट है अनिलिंग। अनिलिंग हम करवाते हैं टेम्परेचर 55 to 65 डिग्री सेल्सियस में। अनिलिंग में क्या होता है? अनिलिंग में हमने क्योंकि यहाँ पे ऐड किए थे प्राइमर्स, तो इस टेस्ट ट्यूब में प्राइमर भी मौजूद है। तो अनिलिंग के प्रोसेस में क्या होगा? ये जो प्राइमर है ये यहाँ पे आके लग जाएंगे, इसी तरह यहाँ पे एक प्राइमर आके लग जाएगा। क्योंकि जो रेप्लिकेशन होती है वो 3 प्राइम to 5 प्राइम होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक प्राइमर बनाया है और एक यहाँ पे प्राइमर बनाया है। अब किस तरह ये प्राइमर आगे लगे हैं?
अब ये जो प्राइमर है, मैंने अभी बताया कि ये प्राइमर बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड से, और ये जो डीएनए ये भी बना होता है न्यूक्लियोटाइड से। तो अगर यहाँ पे एडेनिन है तो नीचे क्या होगा, थायामीन होगी। अगर आगे साइटोसिन है तो नीचे क्या होगी, ग्वानोसिन होगी। तो इस तरह ये एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। तो जो प्राइमर होता है वो डीएनए के स्ट्रैंड के साथ चिपक जाता है। अब कैसे पता चला प्राइमर को कि अब मैंने डीएनए के साथ चिपकना है? क्योंकि हमने जब टेम्परेचर किया 95 से जब टेम्परेचर आता है 55 डिग्री सेल्सियस पे, तब ये जो प्राइमर है ये इस डीएनए के साथ चिपकता है। फिर क्या होता है, हमने एक पॉलीमरेज एंजाइम डाला था। अब ये जो एंजाइम है, सपोज इसकी शेप में बना देता हूँ इस तरह, ये एक एंजाइम है। अब ये एंजाइम भी यहाँ पे आके चिपक जाएगा, इसी तरह यहाँ पे भी आके चिपक जाएगा। तो अनिलिंग के प्रोसेस में दो चीज़ें हुई हैं, एक प्राइमर आके अटैच हुआ है और एक पॉलीमरेज एंजाइम आके अटैच हुआ है। अनिलिंग का अगर मैं आपको लफ्ज़ी मतलब बताऊँ ना, तो अनिलिंग होती है टेम्परेचर को पहले ज़्यादा करना, फिर टेम्परेचर कम कर देना। जो मेटलर्जी की फैक्ट्रियाँ होती हैं वहाँ पे मेटल को पहले बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, फिर उसको कूल करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनीलिंग। तो अभी हमने यहाँ पे भी यही किया है कि पहले टेम्परेचर क्या था, ज़्यादा था, फिर हमने टेम्परेचर क्या कर दिया, कम कर दिया। इसलिए इस स्टेप का हमने नाम रखा है एनीलिंग। नेक्स्ट है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होता है, किसी चीज़ को खींच के लंबा करना। तो अब एक्सटेंशन में जब हम टेम्परेचर करेंगे 72 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे क्योंकि हमने ये ऐड किए थे न्यूक्लियोटाइड्स, तो ये एंजाइम क्या करेगा, इन न्यूक्लियोटाइड्स को यहाँ पे जोड़ना शुरू कर देगा, इसी तरह यहाँ पे भी जोड़ना शुरू कर देगा। तो इस तरह क्या हुआ, एक्सटेंशन में ये जो एक नई चेन बन गई, यानी कि एक नया स्टैंड बन गया, और यहाँ पे भी एक नया स्टैंड बन गया। फिर हम दोबारा रिपीट करते हैं इस प्रोसेस को, यानी कि दोबारा टेम्परेचर ज़्यादा कर देते हैं 95। फिर क्या होगा, फिर ये दो स्टैंड एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाएंगे। जब ये दो स्टैंड एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाएंगे तो फिर दोबारा क्या होगा, ये प्रोसेस दोबारा नए सिरे से शुरू हो जाएगा और दोबारा से डीएनए की कॉपियाँ बन जाएगी। तो इस तरह डीएनए की काफ़ी ज़्यादा कॉपियाँ बनती हैं, किसमें, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। तो बस ये था हमारा आज का टॉपिक।